असाध्य कहें या ऐसा रोग जिसका कोई उपचार ना हो, ऐसे रोग से पीड़ित होने पर इच्छा मृत्यु की गुहार लगाए जाने की प्रसंग तो आपने बहुत सारे सुने होंगे। कुछ लोग न्याय नहीं मिलने पर भी ऐसी मांग करते देखे सुने जा सकते हैं, लेकिन जब न्याय के मंदिर अर्थात न्यायालय में बैठकर लोगों को न्याय देने वाले न्यायमूर्ति ही ऐसी इच्छा मृत्यु की गुहार लगाने लगे तो विषय की गंभीरता कहीं और अधिक बढ़ जाती है। बीते दिनों ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें एक सिविल जज ने सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। मामला उत्तर प्रदेश के बबेरू न्यायालय से जुड़ा है, जहां तैनात सिविल जज ने मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इच्छा मृत्यु मांगी है। मुख्य न्यायाधीश को भेजे पत्र में सिविल जज ने न्यायिक अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बबेरू न्यायालय में तैनात महिला जज लखनऊ की रहने वाली बताई जा रही है। वर्ष 2019 में वह जज बनी थी। उनकी पहली तैनाती बाराबंकी में हुई थी। उसके बाद मई 2023 में उनका स्थानांतरण बांदा में हुआ था। इसके बाद से वह यहाँ तैनात हैं। बांदा जनपद के बबेरू न्यायालय में तैनात महिला सिविल जज जूनियर डिवीजन ने देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर सनसनी फैला दी है। पत्र में महिला जज ने अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति मांगी है। मुख्य न्यायाधीश को खुला पत्र और भारत की सभी कामकाजी महिलाओं के लिए एक संदेश संबोधित किया गया है। यह पत्र सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस वायरल पत्र की पुष्टि न्यायिक अधिकारी नहीं कर रहे हैं। वायरल पत्र में सिविल जज ने लिखा है कि इससे बेहद निराशा में लिख रही हूँ। इस पत्र का मेरी कहानी बताने और प्रार्थना करने के अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरे सबसे बड़े अभिभावक CJI मुझे अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति दें। पत्र में लिखा गया है कि मैं बहुत उत्साह और इस विश्वास के साथ न्यायिक सेवा में शामिल हुई कि मैं आम लोगों को न्याय दिलाऊंगी। मुझे क्या पता था कि मैं जिस भी दरवाजे पर जाऊंगी मुझे जल्द ही न्याय के लिए भिखारी बना दिया जाएगा। मेरी सेवा के थोड़े समय से मुझे खुली अदालत में डायस पर दुर्व्यवहार का दुर्लभ सम्मान मिला है। मेरे साथ हद दर्जे तक यौन उत्पीड़न किया गया है। मेरे साथ बिल्कुल कूड़े जैसा व्यवहार किया गया है। मैं एक अवांछित कीट की तरह महसूस करती हूँ और मुझे दूसरों को न्याय दिलाने की आशा थी। मैं कितनी भोली हूँ। मैं भारत की सभी महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि यौन उत्पीड़न के साथ जीना सीखें। यह हमारे जीवन का सत्य है। पास्को अधिनियम हमसे बोला गया एक सबसे बड़ा झूठ है। कोई सुनता नहीं, कोई कार्यवाही नहीं करता। शिकायत करोगी तो प्रताड़ित किया जाएगा। विनम्र रहें। और जब मेरा मतलब है कि कोई नहीं सुनता तो इसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। आपको 8 सेकंड की सुनवाई, अपमान और जुर्माना लगाने की धमकी मिलेगी। न्याय तो दूर, मैं अपने लिए निष्पक्ष जांच तक नहीं जुटा सकती। तुम्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित किया जाएगा और यदि आप भाग्यशाली हैं तो आत्महत्या का आपका पहला प्रयास सफल होगा। अगर कोई महिला सोचती है कि आप सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगे तो मैं आपको बता दूं, मैं ऐसा नहीं कर सकती और मैं जज हूं। न्याय तो दूर, मैं अपने लिए निष्पक्ष जांच तक नहीं जुटा सकती। मैं सभी महिलाओं को सलाह देती हूँ कि वे खिलौना या निर्जीव वस्तु बनना सीखें। एक विशेष जिला न्यायाधीश और उनके सहयोगियों द्वारा मेरा यौन उत्पीड़न किया गया। मुझे रात में जिला जज से मिलने को कहा गया। पत्र के अगले पैरे में लिखा है कि मैंने 2022 में मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद और प्रशासनिक न्यायाधीश से शिकायत की। आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। किसी ने मुझसे पूछने की जहमत नहीं उठाई कि क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं। मैंने जुलाई 2023 में उच्च न्यायालय की आंतरिक शिकायत समिति से शिकायत की। एक जांच शुरू करने में 6 महीने और 1000 ईमेल लग गए। बांदा के जिला जज बब्बू सारंग का इस मामले पे कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए उन्हें वायरल पत्र की जानकारी मिली है और जब तक पीड़ित जज से बात नहीं होती, पत्र की जांच या पुष्टि नहीं होती, इसलिए कुछ भी कहना संभव नहीं है। बबेरू न्यायालय में तैनात महिला जज लखनऊ की रहने वाली बताई जा रही हैं। वर्ष 2019 में वह जज बनी थी। उनकी पहली तैनाती बाराबंकी में हुई थी। इसके बाद मई 2023 में उनका ट्रांसफर बांदा में हुआ था। इसके बाद से वह यहाँ तैनात हैं। प्रतिदिन वह बबेरू न्यायालय में मुकदमों की सुनवाई के लिए जाती हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।